Hello everyone, welcome back to my class. Today we are going to learn about the Standard 6 Maths Chapter 4 जिसका नाम है Basic Geometrical Ideas. ठीक है. Now, what is the meaning of geometry? Now, geo means earth. Okay, and meton means measurement. Geo means earth and meton means measurements. ठीक है. तो जियोमेट्री का अर्थ होता है अर्थ का मेज़रमेंट. ठीक है. उसके बाद हमारा सबसे पहले जो पॉइंट हम समझने वाले हैं ना, वो है हमारा पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पॉइंट क्या होता है? ठीक है. तो हम कभी कभी पेंसिल लेते हैं, पेंसिल से एक पेपर के ऊपर पेंसिल की जो टिप होती है उससे हम उसमें थोड़ा होल जैसा करते हैं. तो जो होल किया वही होता है पॉइंट. ठीक है. जैसे ये देखो, यहाँ पे लिया है हमने, ये देखो, इससे और इससे 3 पॉइंट किए हुए हैं रूलर से. ठीक है. ये पेंसिल से, ये और भी ये नीडल से किया है होल. तो ये जो डॉट होता है ना, वही होल जो होता है वह उसी को हम बोलते हैं पॉइंट. तो पॉइंट का काम क्या है? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. पॉइंट क्या डिटरमाइंस करता है? लोकेशन. दीज आर सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट. ठीक है. अब हम पॉइंट को नाम देते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है. पॉइंट्स को हम ऑलवेज डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स ABCD XYZ. ठीक है. स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास ये डॉट है, ये है, एक डॉट A है, एक B है, एक C है. तो इसको रीड करना है तो कैसे करेंगे? पॉइंट A. इसको रीड करेंगे पॉइंट B. इसको रीड करते हैं हम पॉइंट C. तो रीड इस तरह करते हैं. ठीक है. तो ये हमको क्या बताता है? पॉइंट लोकेशन बताता है. ठीक है. अगर हम यहाँ की बात करें तो ये देखो, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A. ये कौन सा पॉइंट है? C. ये पॉइंट H. ये पॉइंट P. ठीक है. आगे देखते हैं हम. अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट क्या है? सपोज हमने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड कर दिया, फिर फोल्ड करके फिर से उसको ओपन किया. जैसे फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसी बन जाती है. तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ठीक है. लाइन सेगमेंट में 2 एंड्स पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट में 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, जैसे ये और ये. ठीक है. लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? तो रीड ऐसे करेंगे, लाइन सेगमेंट AB. एक दूसरे एग्जांपल देते हैं. जैसे हमारे पास ये थ्रेड है. ठीक है. ये थ्रेड है, ये वाला. तो इसको अब 2 हाथों से दोनों साइड से पकड़ा हुआ है. तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया. और ये जो है, ये वाला और ये वाला, इसके 2 एंड्स हो जाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ देखते हैं हम. व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम A to B. दिस, यहाँ ये वाला फिगर है, इसमें हमको देखना है एक रास्ता ये वाला है, एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये बीच वाला स्ट्रेट जाता है. तो इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो इसका जो लाइन सेगमेंट होगा ना, वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. क्योंकि जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे कर्व वाला नहीं होता है. तो ये स्ट्रेट लाइन ये रहा, तो यही लाइन सेगमेंट है. तो शॉर्टेस्ट लेंथ है और इसका क्या है? लाइन सेगमेंट. ठीक है. लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, या तो करते हैं AB, या ऐसे भी लिख सकते हैं BA. ठीक है. लेकिन उसके ऊपर ऐसा ये वाला सिम लगाना ज़रूरी है. ये इंडिकेट करता है कि लाइन सेगमेंट है. अब लाइन सेगमेंट्स में 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, वो आगे से और एक्सटेंड हम ड्रा नहीं कर सकते, यहाँ तक ये फिनिश हो जाता है. इसकी लेंथ लिमिटेड होती है, फाइनाइट होती है. ओके. फिर आता है हमारा, हाँ, यहाँ देखते हैं अब एग्जाम्पल में, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है.
हाँ, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देता है ABC। अब देखो इसमें पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट AB है और ये लाइन सेगमेंट AC है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट BA और लाइन सेगमेंट A, लेकिन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? पॉइंट A इसमें इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर आती है हमारी लाइन की बात। पॉइंट का देख लिया हमने, लाइन सेगमेंट की अब आता है हमारा पॉइंट की, लाइन की बात आती है। ठीक है, तो इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B, दैट इज AB, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड A इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड B इन द अदर डायरेक्शन। जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसको हम दो साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से लेके लाइन सेगमेंट है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड में A को और एक्सटेंड कर सकते हैं या B को इधर एक्सटेंड कर देते हैं। जो एरो का सिंबल दिखाता है, मतलब उसका मतलब ये लाइन, एरो का मीन होता है कि वो उसको और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी जो अगर दोनों साइड एरो होता है तो इसको बोलते हैं लाइन। मतलब लाइन कितनी भी लेफ़्ट और राइट में एक्सटेंड हो सकती है। सो डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? नो, बाय मिनट। सो यहाँ पे देखो, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, PQ लाइन सेगमेंट है और ये P आगे से एक्सटेंड हो रहा है, कि Q आगे से एक्सटेंड हो रहा है। तो यह है लाइन PQ। इसका दूसरा भी नाम दे सकते हैं, इसको लाइन M भी हम बोल सकते हैं, इसको लाइन M भी बोल सकते हैं, या तो लाइन M बोल दो या तो लाइन PQ। लेकिन PQ के ऊपर ये लाइन का जो सिंबल है ना, वो भी डिनोट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। लुक एट द डायग्राम 4.4. Two lines L1 and L2 are shown. Both the lines pass through point P. We say L1 and L2 intersect at P. If two lines have one common point, they are called intersecting line. समझ में आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसको बोलते हैं? दो हमारे पास लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, लेकिन ये दोनों लाइन एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट? P पर वो एक दूसरे को मीट कर रही है। तो कोई भी टू लाइन अगर एक भी पॉइंट पे मीट करती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है? लेट अस लुक एट दिस टेबल। द टॉप ABCD इज फ्लैट। ये वाला देखते हैं हम एग्जाम्पल, ये वाला। ठीक है, ABCD इज अ फ्लैट। आर यू एबल टू सी सम पॉइंट्स इन द लाइन सेगमेंट? इसमें आपको कहीं पॉइंट दिख रहे हैं? तो यस, हमको पॉइंट इसमें दिख रहा है। कौन सा पॉइंट है हमारा? देखो, यस, AB है ना, AB एंड BC। ये AB और ये BC इंटरसेक्ट एट द पॉइंट B। AB और BC कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे? पॉइंट B पर। ठीक है, व्हेन द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट A, विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट A पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? तो A मतलब इस पे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? तो AB और DA। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। यस, हाँ, यहाँ पैरेलल लाइन की बात हो रही थी ना हमारे यहाँ पे। हाँ, तो इसमें देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन ये लाइन के पैरेलल में, फिर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल में और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरेलल लाइन के बारे में। सो लाइन्स लाइक दीज विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल। मतलब वो कभी मीट नहीं होते, आगे एक्सटेंड करते हैं ना तो भी वो लाइन आगे कभी मीट नहीं होती, एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। क्लियर? फिर आता है हमारा रे। अब हम पढ़ेंगे रे के बारे में। रे का मतलब है वो एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक साइड उसका एंड पॉइंट होता है, वहाँ से हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और लाइन में भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, जबकि रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक एक्सटेंडेड पॉइंट होता है। ठीक है, ये देखते हैं हम रे में। हाँ, ये रहा रे, ये हमारी लाइन AP है। ठीक है, A मतलब फिक्स पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है। अगर इस रे को एक्सटेंड करते हैं तो हम यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करना है तो हम यही साइड कर सकते हैं।
तो इसको बोलेंगे रे ए पी, और एरो इस तरह आएगा वन साइड में, क्योंकि ए तो फिक्स पॉइंट है, पी की साइड एक्सटेंड, इसलिए पी बाद में आएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते पी ए, क्योंकि ए की साइड थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें लाइन और लाइन सेगमेंट में चलता है। लाइन सेगमेंट में हम ए बी लिखो या बी ए लिखो, चलता है, ठीक है। लाइन में भी चलता है, ठीक है, लाइन में भी चलता है। लाइन में हम लोग ए बी इस तरह लिखो या तो बी ए इस तरह लिखो तो चल जाता है, लेकिन रे में ऐसा नहीं चलता है। रे में क्या होता है, जिस तरफ एक्सटेंड हो रही है वो बाद में ही आता है पॉइंट, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। रे हमारा फिनिश हो गया। अब ये फटाफट ना ये हाँ, ये हमारा फिगर 4 पॉइंट एक्सरसाइज हम बाद में देख लेंगे, सॉरी इसमें अभी नहीं देखते हैं। फिर आता है हमारा कर्व्स। अब हमारा आ रहा है कर्व्स। कर्व्स किसे बोलते हैं, तो हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल द पिक्चर दैट आर रिजल्ट्स ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। कभी पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसमें डूडल जैसी लाइन हो जाती है, उसी को बोलते हैं कर्व। ये देख लो एग्जाम्पल, ये सारे कर्व के एग्जाम्पल हैं, ये सारे कर्व हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, कर्व आर कॉल्ड कर्व। नाउ कर्व में भी एक सिंपल कर्व होते हैं। सिंपल किससे बोलते हैं, सिंपल मतलब वो लाइन जो होती है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ऊपर वाले फिगर में दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाले फिगर में देखो, ये वाले फिगर में लाइन क्रॉस करे तो ये सिंपल फिगर नहीं है। ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करे। ये भी सिंपल है, लेकिन ये दोनों सिंपल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करे। अगर क्रॉस करते हैं तो वो फिगर सिंपल नहीं होगा। फिर आता है हमारा, फिर हम बात करते हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व मतलब इस तरह, मतलब इसमें देखो अंदर जा सकते हैं, खुला हुआ है। क्लोज मतलब बंद, यहाँ से कहीं से भी अंदर जाने की जगह नहीं है, तो ये क्लोज कर्व। क्लियर, ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद। नाउ आता है पोजीशन इन अ फिगर। एक फिगर दिया है, उसमें पोजीशन क्या होता है, इसमें तो तीन पोजीशन होती है। एक तो इनसाइड, एक पोजीशन होती है इनसाइड, एक पोजीशन होती है आउटसाइड, और एक पोजीशन होती है ऑन। ऑन मतलब ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर और बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। तो ये तीन पोजीशन होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, बट ए इंटीरियर पॉइंट है, सी एक्सटीरियर पॉइंट है, और बी जो है ऑन द बाउंड्री है। क्लियर। फिर आता है हमारा पॉलीगॉन्स। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन्स के बारे में। तो पॉलीगॉन्स क्या होता है, पॉलीगॉन्स इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेट। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल भी होना चाहिए, सिंपल मतलब वो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लोज भी होना चाहिए मतलब वो बंद होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट से बना होना, सीधी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और लाइन सेगमेंट से बना है। ये भी पॉलीगॉन है, सिंपल है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना है। ये भी सिंपल, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, बट ये थोड़ा कर्व है, इसीलिए ये लाइन सेगमेंट पॉलीगॉन नहीं है। ये तो पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस कर रहे, सिंपल नहीं है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें देखो, व्हाट कैन यू से, आर दे क्लोज्ड, हाउ डज ईच वन ऑफ देम डिफर। सो पॉलीगॉन की डेफिनेशन हो गई। अब बताए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, साइड, वर्टाइसिस एंड डायगोनल्स की बातें करते हैं। हाँ, ये वाला फिगर ले लेते हैं, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये कितनी साइड है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड होते हैं। उस पॉलीगॉन को बोलते हैं पेंटागन। अब ये पॉलीगॉन है, क्यों है, क्योंकि ये देखो क्लोज्ड है, सिंपल है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ। तो पॉलीगॉन तो है, पर कौन सा पॉलीगॉन है, ये है पेंटागन। कौन सा है, पेंटागन।
ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके साइड के बारे में देखते हैं। तो इसकी साइड देखो तो इसकी एक साइड है AB, दूसरी BC, CD, DE और EA, ये किसकी 4 साइड हो गई। फिर आती है वर्टाइसिस की बात, तो इसके वर्टाइसिस ABCDE, वर्टाइसिस मीन्स पॉइंट, नथिंग बट पॉइंट। अब आती है हमारी डायगोनल्स की बात। अब डायगोनल्स कैसे बात करते हैं, डायगोनल्स मतलब ये A पॉइंट है, A का पास वाला B है उसको छोड़ देते हैं, और A के पास वाला इधर E है इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा उसके जो पॉइंट है उसके साथ एक लाइन बनाना, वो उसके डायगोनल। इसी तरह B के साथ B है, ये B का पास वाला A और C है, इसको छोड़ के E के साथ एक लाइन ज्वाइंट करो, और एक उसके पास वाले पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट के साथ हम जो ज्वाइंट करते हैं वही होता है डायगोनल। क्लियर। So examine the figure given here. Given justification to call it a polygon. The line segment forming a polygon are called its side. Line segment जो होती है ना, line segment जो होती है वही क्या होती है उसकी, line segment forming a polygon are called its sides. What the sides of polygon A B C D not. अब साइड्स की बात करें, इसमें वो हमने ऊपर फिगर देखा, उसमें साइड AB BC CD DE और EA, ये 5 साइड्स हो गई। ठीक है। अब वर्टाइसिस की बात करें तो साइड AE एंड ED मीट एट E, दोनों कहाँ पे मीट होते हैं, E। सो E इज़ अ वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। पॉइंट्स भी इसका तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, फिर आगे देखते हैं। देखो ये डायगोनल्स दिख रहे हैं, ये डायगोनल्स से कितने 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स है इसमें। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, आगे एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है। इसमें ओपन और क्लोज के बारे में बताना है। फिर आता है एंगल्स की बात होती है। हेलो, हाँ। तो अब हमने यहाँ तक कम हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स।